बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हक बहु ऑफिशियल के नाजरीन को आपका मेज़बान खालिद कमर हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मारूफ पंजाबी कलाम अबियात बाहू के बैत नंबर 77 में खुश आमदीद कहता है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपने इस बैत में फरमाते हैं, दर्द मंदा दे धुएं दुख दे केड़ा मथड़ा टेके हू, ओना दे हिन तात खेरे जो महरम ओ सेके हू, छिक शमशीर खड़ा है सिर ते तरस पवस्ता थेके हू, सर पर सौरे वंजना बाहू सदा न रहना पेके हू। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दर्दमंद आशिकों के अंदर इश्क की आग के धुएं निकलते हैं, लेकिन डर के मारे कोई इस आग के नज़दीक नहीं जाता और ना ही उसकी तपश लेता है। दर्दमंद आशिकों के धुएं की तपश भी तेज़ होती है। कोई राज़े इलाही का महरम हो तो वही अपने दिल को उसकी तपश देकर फैज़ हासिल करता है। हज़रत इश्क नंगी तलवार लेकर आशिकों के सर पर खड़ा है। खुदा करे कि इसको रहम आ जाए, अपनी तलवार नीची करे और न्याम में डाल ले। ए बाहू, दुल्हन बनी रूह ने अपने मेके यानी इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना है। एक दिन उसे अपने ससुराल यानी अपने असली घर में ही जाना है। सूरह अल बकरा आयत नंबर 207 में फरमाने खुदा है, दूसरी तरफ इंसानों ही में कोई ऐसा भी है जो रज़ाए इलाही की तलब में अपनी जान खपा देता है, और ऐसे बंदों पर अल्लाह बहुत मेहरबान है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब ऐनुल फ़क्र में एक हदीस पाक नकल फरमाते हैं, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोज़ो इश्क की तेज़ आग से ज़ाकरों के दिल देग की तरह उबलते हैं। दूसरे मुकाम पर ऐनुल फ़क्र में ही एक और मुकाम पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आशिक के दिल में मोहब्बत की आग होती है जो दोज़ख की आग से कहीं ज़्यादा तेज़ होती है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब कुलीद जन्नत में फरमाते हैं, ज़िक्र की आग से वजूद बमंज़िला तनूर हो जाता है, जो अज़ा को इस तरह जला देता है जिस तरह आग खुश्क ईंधन को जला देती है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब कुर्बे दीदार में एक और मुकाम पर फरमाया है, अल्लाह ताला का अर्श आज़म इंसान का दिल है, मगर वो दिल जिसमें तसव्वुर इस्म अल्लाह ज़ात कायम हो। ए तालब, दिल में तसव्वुर इस्म अल्लाह ज़ात कायम कर और फिर अपने दिल को देख कर कि तुझे यकीन मुहकम हासिल हो कि अल्लाह ताला की निगाह भी साहिब तसव्वुर इस्म अल्लाह ज़ात के दिल पर है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अलबत्ता फ़कीरी के इश्क की आग जो हर लम्हा बढ़ रही होती है, उसकी तपश जो ज़्यादा से ज़्यादा हो रही होती है कि करीब वही जा सकता है जो उसके राज से वाकिफ़ होता है। इश्क तो हर लम्हा तपश और हिजर की तलवार आशिक के सर पर लिए खड़ा होता है कि उसके दिल में रहम आ जाए और विसाले हक हो जाए और ये अपनी तलवार न्याम में डाल ले। सूरह अल इनाम आयत नंबर 98 में फरमाने रब्बे ज़ुल-जलाल है, फिर हर एक के लिए एक जाए करार है और एक उसके सौंपे जाने की जगह। ये निशानियां हमने वाज़े कर दी हैं उन लोगों के लिए जो समझ बूझ रखते हैं। सूरह अल इमरान आयत नंबर 185 में फरमाने रब्बे ज़ुल-जलाल है, कुल्लु नफ्सन ज़ाइक़ातुल मौत, और आखिरकार हर शख्स को मरना है। हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उस रूह ने दुल्हन की तरह सज संवर कर
اس فانی دنیا جو اس کا میکہ ہے، جس کا اسے معلوم ہے کہ جس خاکی جسم میں داخل ہوئی وہاں ہمیشہ نہیں رہنا، وہاں سے رخصت ہو کر اپنے سسرال یعنی اصلی گھر لوٹ جانا ہے۔ سورہ القصص آیت نمبر 88 میں فرمان رب کریم ہے، فرمانروائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف سب پلٹائے جانے والے ہو۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ابیات باہو کے بیت نمبر 78 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔